हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 रोमन न्यूमरल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? व्हाट इज रोमन न्यूमरल्स? रोमन न्यूमरल्स इज अ नंबर सिस्टम विच इज यूज्ड इन लेटर्स टू एक्सप्रेस द नंबर। रोमन न्यूमरल एक नंबर सिस्टम होता है जो कि लेटर्स यूज करता है नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत साल पहले रोमन द्वारा रोमन न्यूमरल सिस्टम डेवलप हुआ था, बट इसको हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि बच्चों आपने देखी होंगी फैंसी क्लॉक्स, वॉच के डायल्स जिनमें रोमन नंबर लिखे होते हैं उनके डायल्स पे। ऑल्सो यूज्ड इन बुक्स, हमने इसको बुक्स में भी यूज करते हैं। आपने अपनी बुक्स में देखा होगा स्टार्टिंग के इंडेक्स पेज होते हैं, लास्ट के अपेंडिक्स पेज होते हैं, उनको हम यूज करते हैं, उनमें यूज करते हैं रोमन न्यूमरल। So Roman numeral use 7 symbol to form number। यानी रोमन न्यूमरल सिस्टम यूज करता है 7 सिंबल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। बट रिमेम्बर वन थिंग, रोमन्स डिड नॉट हैव एनी सिंबल फॉर द नंबर 0। इट मीन्स रोमन न्यूमरल सिस्टम में 0 के लिए कोई भी सिंबल डिफाइन नहीं है। आइए इस रोमन न्यूमरल सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। Roman numerals. The letters used by Romans I, V, X, L, C, D, M. These are 7 letters used by Romans in Roman numeral system. I is 1 and 1 is Hindu-Arabic number. V is 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000। ये हमारे 7 सिंबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं जो हम यूज करते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम में। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। हमारे पास 2 रूल्स होते हैं राइट करने के रोमन न्यूमरल्स को, एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल। सो फर्स्ट रूल इज एडिशन रूल। फर्स्ट इज रिपीटिंग अ सिंबल रिप्रेजेंट एडिशन। सिंबल का रिपीटिशन रिप्रेजेंट करता है एडिशन को। इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। नाउ एग्जाम्पल इज आई 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 एंड आई टेक्स द वैल्यू 1 एंड रिपीटिंग 3 टाइम्स। सो 1 + 1 + 1 which is equal to 3. Now look at the another example, x repeating 3 times and x takes the value 10. So 10 + 10 + 10 which is equal to 30. Now look at the next rule, सिंबल शुड नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम। कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। समझने के एग्जाम्पल की हेल्प से। V को यहाँ पे रिपीट किया हमने 4 टाइम्स, तो गलत है, सही, दैट इज दिस इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट रूल इज सिंबल्स आर ऑलवेज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर सिंबल्स हमारे राइट हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से राइट, तो सिंबल्स को हम एडिशन करते हैं, दैट इज सिंबल्स को ऐड करते हैं। आइए समझते हैं इस रूल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से। V I I I, I repeating 3 times and V takes the value 5 and I takes the value 1. So V is greater than I, so 5 + 1 + 1 + 1 and which is equal to 8. Now another example is LXV. L is greater than X and X is greater than V. तो इन सिंबल्स को ऐड करेंगे 50 + 10 + 5 which is equal to 65. Now next example is LCM. L is takes the value 50 and जो कि हमारी C से कम होती takes the value 100 and वो जो C हमारा M से कम होता है उसकी वैल्यू 1000, so LCM is incorrect. Now it's to subtraction rule. First rule is smaller number appearing before the larger number is subtracted. अगर हमारा स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर से पहले आता है तो उन सिंबल्स को या उन नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए समझते हैं इस रूल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। I takes the value 1 and x takes the value 10 and I is less than x, so 10 - 1 which is equal to 9. Take the another example, XLIV. यहाँ पे हमने इसको 2 पेयर में डिवाइड किया। x takes the value 10 and L takes the value 50, so x is less than L. Now XL को क्या राइट करेंगे हम? 50 - 10 and I is also less than V, so IV को क्या राइट करेंगे हम? इन सिंबल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 5 - 1। सो अब इन दोनों सब्ट्रैक्शन को हम ऐड करते हैं इस नंबर का फाइंड आउट करने के लिए रोमन न्यूमरल।
सो नंबर हमारा गेट आता है 40 + 4 which is equal to 44. Now the next rule is only I, X, C can be subtracted, that is 1, 10 and 100 को ही हम subtract कर सकते हैं, but V, L, D cannot be subtracted, that is 5, 50 and 500 को subtract हम नहीं कर सकते. इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए एक नया रूल हमारे पास आता है ओनली आई वी, आई एक्स, एक्स एल, एक्स सी, सी डी, सी एम सब्ट्रैक्शंस कैन बी डन. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई सब्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा वी और एक्स से, एक्स सब्ट्रैक्ट हो सकता है एल और सी से, एंड सी सब्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा डी और एम से. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हमारे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. इस रूल को समझने एक एग्जाम्पल की हेल्प से. तो टेक द एग्जाम्पल एक्स एम. एक्स और हमारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स नहीं है बिकॉज एक्स वैल्यू 10 एंड एम की वैल्यू 1000, सो ये हमारे सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे. सो स्टूडेंट्स अब समझते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स बुक के. सो लेट्स मूव ऑन द बुक. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल. यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है गिवन नंबर को रोमन न्यूमरल में. सी द फर्स्ट पार्ट, हमें नंबर दिया है 5, 4, 54. Now start the solution. 5, 4, 54. 54 को हम लिख सकते हैं 50 + 4. हम जानते हैं 50 का रोमन नंबर क्या होता है, रोमन सिंबल होता है L. एंड 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 - 1. एंड 5 और 1 के लिए दोनों के अलग सिंबल्स हमारे रोमन नंबर सिस्टम में अवेलेबल हैं. सो 4 को हम लिख सकते हैं I और V. तो इसका रोमन नंबर बना हमारे पास में L, I, V. इसी तरह पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 63 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 60 + 3. और 60 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोमन न्यूमरल में, 50 + 10. 50 के भी हमारे पास में सिंबल है एंड 10 के लिए हमारे पास में सिंबल अवेलेबल है. तो 60 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L, X. एंड 3 के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमरल सिस्टम में, I को हम 3 बार रिपीट करते हैं, I. तो 3 का सिंबल क्या हुआ हमारे पास में रोमन न्यूमरल में, I. सो 63 का रोमन न्यूमरल बना हमारे पास में L, X, I. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट 84 को क्या लिख सकते हैं, 80 + 4. वेरी गुड. नाउ 80 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमरल में, बताओ बच्चों, टेल मी. अभी अभी सब चीजें सीखी, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 80 को रोमन न्यूमरल में, एक्सीलेंट, वेरी गुड. L, X, यानी कि L और 3 टाइम X. और कैसे आया X, बिकॉज 80 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 50 + 30. एंड 50 के लिए हमारे पास में सिंबल अलग अवेलेबल है, एंड 30 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 + 10 + 10. और 10 के लिए सिंबल हमारे पास ऑलरेडी है रोमन नंबर सिस्टम में X. नाउ हम 4 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टेल मी बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 को हम, वेरी गुड, 5 - 1 करेंगे उसको, और फिर हम क्या करेंगे, I, V. तो 84 का रोमन नंबर सिस्टम बना L, X, I, V. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट 76. और 76 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छे, 70 + 6. एंड 70 को रोमन नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे अब तक ये फॉलो किया रोमन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम एज हम 70 को रिप्रेजेंट करेंगे रोमन नंबर सिस्टम में L, X + 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, टेल मी, एक्सीलेंट. 6 को हम राइट कर सकते हैं 5 + 1. एंड हमारे पास 5 के लिए भी रोमन नंबर सिस्टम में सिंबल है एंड 1 के लिए भी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे VI. तो इसका रोमन नंबर सिस्टम ना 76 का L, X, VI. नाउ अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2. राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. यहाँ पे हमें रोमन नंबर में नंबर दिया हुआ है और उसको हमें चेंज करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में. तो सी द फर्स्ट पार्ट XL, I. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम. हमें नंबर दिया है रोमन न्यूमरल में XL, I. इसको हम कैसे करेंगे,
हम इसको दो दो का पेयर बनाएंगे, XL प्लस II। हमने यहाँ पे क्या देखा, x की वैल्यू होती है 10 एंड L की वैल्यू होती है 50। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे हमारा x लेस देन है किससे, L से। सो क्या करेंगे, हमने रूल पढ़ा था कि जब कोई नंबर जो फर्स्ट नंबर होता है छोटा होता है सिंबल में, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन रूल लगाते हैं। तो इसको लिखेंगे XL को हम 50 माइनस 10 दैट इज 40। तो हमारा कितना बना, XL बना हमारे पास में 40। देन अब I को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, I टेक्स द वैल्यू 1। सो I की वैल्यू हमारे पास 1 है और I हमारा यहाँ पे कितनी बार रिपीटेड है, 2 टाइम। सो I की वैल्यू हमारे पास हुई 2। सो हमारे पास नंबर क्या बना हिंदू अरेबिक में, XLII का, दैट इज 42। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, XLIX। ये एक रोमन न्यूमरल है, इसको हमें चेंज करना है हिंदू अरेबिक नंबर में। सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दो दो के पेयर में ब्रेक करेंगे, XL प्लस IX। XL को अभी अभी हमने देखा, XL को रिप्रेजेंट किस में किया हम लोगों ने, 40 में। देन अब IX को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, I टेक्स द वैल्यू 1 एंड X टेक्स द वैल्यू 10। सो I इज लेस देन X। यहाँ पे I हमारा छोटा है X से। तो बच्चों आप मुझे बताओ इसमें कि कौन सा रूल फॉलो होगा, एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल। यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो होगा। तो सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो क्यों होगा ये भी आप मुझे बताइए। एक्सीलेंट, बिकॉज I इज लेस देन X। सो IX की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी यहाँ पे, 9। सो इस रोमन न्यूमरल का हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या बना, 49। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, LXXIII। यहाँ पे हमें रोमन न्यूमरल दिया गया है और इसको चेंज करना है हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल में। तो क्या किया हम लोगों ने, इसको 3-3 के पार्ट में ब्रेक किया, LXX प्लस II। और LX को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे L की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, वेरी गुड, 50। और X की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो यहाँ पे हमने देखा कि L इज ग्रेटर देन X, यानी L हमारा X से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, एक्सीलेंट, यहाँ पे एडिशन रूल फॉलो होगा, क्योंकि L हमारा बड़ा है किससे, X से। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी LXX की, 50 प्लस 10 प्लस 10, इट मींस कितनी आएंगी इसकी वैल्यू, 70। नाउ I यहाँ पे I कितनी बार रिपीटेड है, 3 टाइम, यानी कि यहाँ पे I 3 बार रिपीट है, इसलिए I की वैल्यू कितनी होगी, 3। नाउ द हिंदू अरेबिक न्यूमरल हमारा बना 73। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, XCII। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया, XC प्लस II। यहाँ पे हमने देखा X की वैल्यू कितनी होती है, 10 एंड C की वैल्यू कितनी होती है, टेल मी बच्चों, वेरी गुड, 100। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, X इज लेस देन C, इट मींस X हमारा छोटा है किससे, C से। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, सब्ट्रैक्शन रूल। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम C में से X को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट मींस 100 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 90। सो XC की हमारे पास वैल्यू आई 90। नेक्स्ट इज I यहाँ पे क्या है, I हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो द हिंदू अरेबिक न्यूमरल हमारा बना 9292। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने इनको चेंज किया हिंदू अरेबिक न्यूमरल में। एग्जाम्पल 3, फाइंड। यहाँ पे हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सी द फर्स्ट पार्ट, VI प्लस IV, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। तो कैसे बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। VI प्लस IV, V हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, एंड I रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि V हमारा ग्रेटर है किससे, I से, V इज ग्रेटर देन I। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, एडिशन रूल फॉलो होगा। सो V और I की वैल्यू कितनी होगी,
5 plus 1 that is 6. Now next is IV. यहाँ पे हमने क्या देखा, I is less than V. So यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, सब्ट्रैक्शन रूल. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी IV की, 5 minus 1 that is 4 and 6 plus 4 that is 10. So VI plus IV की वैल्यू होगी हमारे पास में 10. इसी तरह से आगे के पार्ट्स करेंगे. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. x x x प्लस x. तो यहाँ पे हमने देखा x की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हो x की वैल्यू कितनी होती है 10. तो यहाँ पे x कितनी बार रिपीटेड है, 3 times. So 10 plus 10 plus 10 which is equal to 30. Now प्लस x की वैल्यू कितनी होती है 10. यहाँ पे x हमारा कितना है, सिंगल टाइम है, तो सो प्लस 10 और 30 प्लस 10 that is 40. Now look at the next part, x minus vi. हम जानते हैं x की वैल्यू कितनी है बच्चों, टेल मी क्या होती है x की वैल्यू. वेरी गुड, x की वैल्यू होती है 10 और x यहाँ पे 2 टाइम रिपीट है, तो क्या होगा यहाँ पे एडिशन होगा इन सिंबल्स का. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 plus 10 that is 20. So x की वैल्यू हमारे पास में आई 20. Then minus vi. v हमारा क्या होता है, v की वैल्यू 5 and I की वैल्यू 1. और हमने अभी ऊपर भी निकाला था vi की वैल्यू कितनी होती है 6. So 20 minus 6 that is 14. Now look at the next part, L minus vi. L हमारा क्या, L की वैल्यू कितनी होती है रोमन न्यूमरल सिस्टम में, बताओ बच्चों L की वैल्यू कितनी होती है. वेरी गुड, 50. देन VI की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 6. अभी हमने निकाली थी VI की वैल्यू 6 होती है. सो 50 minus 6 that is 44. सो L minus VI की वैल्यू कितनी आई 44. आई होप आपको समझ आया होगा सारे एग्जाम्पल्स कि कैसे हमने इनको चेंज किया रोमन न्यूमरल सिस्टम में और हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में. ना आपको एक यहाँ पे टेबल दी गई है जिसकी हेल्प से आप रोमन न्यूमरल सिस्टम को लर्न कर सकते हैं और इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कैसे हम रोमन न्यूमरल सिस्टम को फाइंड आउट करते हैं उनके नंबर्स में. प्रैक्टिस टू राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स 1 to 100. नोटिस द सिमेट्री. यहाँ पे आपको 1 से लेके 100 तक के सिंबल्स दिए गए हैं हिंदू अरेबिक में भी और रोमन न्यूमरल्स में भी. आप इनके सिमेट्री को देखिए और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट इन रोमन न्यूमरल टू द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल. यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है हिंदू अरेबिक में और इसको हमें राइट करना है रोमन न्यूमरल में. तो आइए देखते हैं इसका पार्ट. सी द फर्स्ट पार्ट 2 7 27. तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. 27 को कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे हम 20 plus 7. 27 को हम राइट कर सकते हैं 20 plus 7 एंड 20 को कैसे लिख सकते हैं हम रोमन न्यूमरल सिस्टम में 10 plus 10. पहले हमने इसको नॉर्मल हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में लिखा 20 को 10 plus 10 plus 7 और 10 के लिए हमारे पास में सिंबल क्या है रोमन न्यूमरल सिस्टम में x. तो हमने क्या यहाँ पे किया 10 plus 10 20 होता है तो x एंड x प्लस 7 को कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 plus 2 और 5 के लिए हमारे पास सिंबल है रोमन न्यूमरल सिस्टम में v एंड 2 के लिए हम लिख सकते हैं 1 plus 1 दैट इज I का रिपीटेशन 2 टाइम. सो 7 का रोमन न्यूमरल सिस्टम बना हमारा VI. सो इसका पूरा 27 का रोमन न्यूमरल सिस्टम बना X VI. नाउ जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे आप इसका आगे के पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल टू द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स. यहाँ पे हमें हिंदू अरेबिक नंबर में राइट करना है और दिया क्या गया हमें रोमन न्यूमरल. सी द फर्स्ट पार्ट XIV. तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. XIV. तो हमने इसको लिखा X plus IV. हम जानते हैं X की वैल्यू कितनी होती है
10। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 10 प्लस, अब आई वी को कैसे लिखेंगे हम? आई की वैल्यू कितनी होती है बताओ बच्चों? आई की वैल्यू होती है 1 एंड वी की वैल्यू होती है 5। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 1 इज लेस देन 5। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? वेरी गुड, यहाँ पे रूल फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई वी को 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो आई वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 4। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4। सो 10 प्लस 4 दैट इज 14। सो एक्स आई वी इज इक्वल टू 14। जैसे इसका ये पार्ट किया हमने, वैसे इसके आगे के पार्ट आप कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द रॉन्ग रोमन न्यूमरल। सी द फर्स्ट पार्ट 6 इज इक्वल टू आई वी कोमा वी आई। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 6 को दिखाना है, 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोमन न्यूमरल में। तो आइए 6 को रिप्रेजेंट करेंगे। 6 को हम राइट कर सकते हैं 5 प्लस 1, और 5 के लिए हमारे पास रोमन नंबर सिस्टम में क्या सिंबल है? V, एंड 1 के लिए I। तो इसको हम लिख सकते हैं V प्लस I, बिकॉज यहाँ पे एडिशन हो रहा है इसलिए V और I। तो हमारा 6 का रोमन न्यूमरल सिस्टम, रोमन न्यूमरल है VI। सो यहाँ पे रॉन्ग न्यूमरल कौन सा है हमारे पास में? IV। तो क्या करेंगे, इसको हम सर्कल कर देंगे, ये हमारा रॉन्ग न्यूमेरल है। जैसे इसका ये पार्ट किया हमने, वैसे इसके आगे पार्ट अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन और इक्वल टू। यहाँ पे हमें बीच में ब्लैंक बॉक्स दिया गया, दोनों तरफ नंबर्स दिए गए हैं, एक तरफ हिंदू अरेबिक नंबर एंड दूसरी तरफ रोमन न्यूमेरल, और इनको हमें कंपेयर करना है कि कौन सा इसमें बड़ा है एंड कौन सा इसमें छोटा है या इक्वल है। तो सी द फर्स्ट पार्ट, द नंबर इज 34 ब्लैंक बॉक्स एंड x x x i v। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। दैट इज 34 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? सबसे पहले हम हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमरल में फाइंड आउट करेंगे कैसे इसको राइट कर सकते हैं। तो 34 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4, और 30 को भी कैसे लिख सकते हैं हम? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 1, और 10 का सिंबल कौन सा होता है रोमन न्यूमरल सिस्टम में? x। 5 का कौन सा होता है? v, और 1 का कौन सा होता है? i। सो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना है हमारे पास में? x प्लस x प्लस x, और 5 का सिंबल होता है v एंड 1 का सिंबल होता है i। तो यहाँ पे आया हमारे पास प्लस है तो x x x प्लस v माइनस i, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? i हमारा पहले आ जाएगा और v बाद में। सो इस 34 का रोमन न्यूमरल बना x x x i v। तो हमने क्या देखा, जो हमारा ब्लैंक बॉक्स से दूसरी साइड में दिया गया है वो हमारा यही सिंबल है x 3 बार i v। सो हमारा इसमें सिंबल कौन सा आएगा? दैट इज इक्वल टू। हमारी ये दोनों नंबर्स क्या हैं? इक्वल हैं। जैसे इसका ये पार्ट किया वैसे आप इसके आगे पार्ट्स करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू हिंदू अरेबिक एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें रोमन नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में विद द हेल्प ऑफ हिंदू अरेबिक नंबर। सी द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे हिंदू अरेबिक नंबर में, देन हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी राइट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमने लिया x x। x की वैल्यू कितनी होती है? 10, और 10 यहाँ पे कितनी बार रिपीटेड है? x 2 टाइम, तो 10 प्लस 10 दैट इज 20। नेक्स्ट नंबर इज l x x i i i। l की वैल्यू कितनी होती है? इसको पहले ब्रेक करेंगे। l x x प्लस i i
कितनी होती है 50 एंड x की वैल्यू होती है 10। तो हमारा क्या है यहाँ पे l हमारा बड़ा है किससे x से, तो यहाँ पे क्या कौन सा रूल फॉलो होगा, एडिशन रूल फॉलो होगा। सो l इज 50 प्लस x यहाँ पे कितना है 2 टाइम है, सो 10 प्लस 10 प्लस i यहाँ पे कितनी बार रिपीटेड है 3 टाइम, सो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ इज इक्वल टू 73। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज l x x x i x। तो आप मुझे बताइए इसका हिंदू अरेबिक नंबर क्या बना, गुड, l x x x प्लस i x। हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, देन l की वैल्यू 50, x हमारा 3 टाइम रिपीटेड है तो 10 प्लस 10 प्लस 10। नाउ i x को क्या लिख सकते हैं, i हमारा छोटा होता है x से, देन इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आया हमारे पास में 80 प्लस 9 दैट इज 89। एंड नेक्स्ट नंबर इज l x x i। जैसे हमने इसके ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया वैसे इस पार्ट को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसका नंबर, आप डायरेक्ट मुझे बताइए बच्चों कि क्या आएगा इसका नंबर। वेरी गुड, इसका नंबर आएगा 71। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज x x x v i i i। इसका हिंदू अरेबिक नंबर क्या आएगा 38। अब हमने क्या किया, इन सारे रोमन नंबर्स का हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज किया। अब हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सो ऑन। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है 20। सो इसका असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होगा 20 कोमा 20 से बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखो बच्चों, स्क्रीन पे देखो अपनी, 38। वेरी गुड, उससे बड़ा नंबर 71, देन उससे बड़ा 73 एंड लास्ट इज 89। ये हमारा क्या हुआ, नंबर का असेंडिंग ऑर्डर हुआ। जैसे हमने इसका ये पार्ट किया वैसे ही इसके आगे के पार्ट्स में अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड राइट देम इन रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें हिंदू अरेबिक नंबर में दिया हुआ है नंबर्स और हमें इनको चेंज करना है रोमन न्यूमरल में एंड इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सी द फर्स्ट पार्ट, 22 को रोमन न्यूमरल में कैसे राइट कर सकते हैं, 20 प्लस 2 और 20 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10 एंड 2 को हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस 1 और 10 के लिए यहाँ पर सिंबल कितना है x एंड 1 के लिए सिंबल है i। सो x x i i। द नेक्स्ट नंबर इज 4 5 को कैसे राइट कर सकते हैं 40 प्लस 5 दैट इज 40 प्लस 5। 40 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 50 माइनस 10 प्लस 5, बिकॉज 5 के लिए हमारे पास सिंबल ऑलरेडी गिवन होता है रोमन न्यूमरल सिस्टम में। 5 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे L से एंड 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से। सो प्लस V, 5 के लिए V। यहाँ पे हमारा क्या रूल फॉलो हुआ, सब्ट्रैक्शन रूल, इसलिए इसको हम करेंगे x पहले आएगा L बाद में देन V। तो हमारा क्या बना ये इसका रोमन न्यूमरल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 43 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ बच्चों। अभी हमने 45 को राइट किया, देन 43 को क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, x L I I I। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 44 को कैसे राइट कर सकते हैं x L I V। एंड नेक्स्ट नंबर इज 63 को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे 60 प्लस 3 और 60 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे हम 50 प्लस 10 प्लस 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस
1, 50 के लिए सिंबल L, 10 के लिए X, 1 के लिए I, और I कितनी बार रिपीटेड? 3 टाइम, बिकॉज 3 बार 1 हमारा प्लस हुआ है। तो हमारा इसका रोमन न्यूमरल सिस्टम, रोमन न्यूमरल बना L, X, I। अब इसको हमें किस में लिखना था? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका हमारा? पहले सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, एंड सो ऑन। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 63, और 63 का रोमन नंबर क्या है हमारे पास? तो उसे राइट करते हैं L, X, I, कोमा, उससे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 45, देन 45 का रोमन नंबर क्या है? X, L, V। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 45 से छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा दे रखा है? स्क्रीन पे देखिए अपनी। वेरी गुड, 44, और 44 का रोमन नंबर क्या है? X, L, I, V। नेक्स्ट नंबर इज 43, और 43 का रोमन नंबर X, L, I। और नेक्स्ट नंबर इज 22, और 22 का रोमन नंबर X, I। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने इस नंबर के हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में चेंज किया, देन उसको हमने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ जैसे हमने इसके ये पार्ट्स किए, वैसे इसके आप आगे पार्ट्स कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल। सी द फर्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम x को राइट करेंगे, x को क्या लिख सकते हैं हम? 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30। नेक्स्ट नंबर इज x, I, V। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? x प्लस I, V। x को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10। I की वैल्यू कितनी होती है? 1, एंड V की वैल्यू 5। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? 1 इज लेस देन 5। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 5 माइनस 1 दैट इज 4। वेरी गुड। तो नंबर हमारा बना यहाँ पे 24। सो हमें नंबर दिया गया था रोमन न्यूमरल में x माइनस x I, V। यहाँ पे हमारा नंबर बना x को हमने रिप्रेजेंट किया 30, और x I, V को नंबर हमारा क्या रिप्रेजेंट हुआ? 24। तो 30 माइनस 24 दैट इज 6। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है? जो गिवन रोमन न्यूमरल था इसकी वैल्यू हमारे पास में आई 6। जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया, वैसे भी इसका आगे पार्ट अच्छे से करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से एक्टिविटी समझ आया होगा और हमने इसकी एक्सरसाइज भी करी, आपको मजा भी आया होगा। आगे हमने इसलिए चेक योर सेल्फ एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।